वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज से श्रावण का महीना स्टार्ट हो रहा है एंड irrespective of whatever religion you follow, doesn't matter, it's all about energy. नाम कुछ भी दे दूँ, हम लोग कुछ भी नाम दे दे, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। सो सनातनी हूँ तो सनातनी की भाषा में ही बोलूँगी, आप अपने अपने रिलीजन के हिसाब से फिक्स कर लो। सो श्रावण का मंथ इज़ द मंथ ऑफ शिव तत्व, जहाँ शिव तत्व एकदम हाइटेंड हो जाता है। विच मीन्स व्हाट इज शिव तत्व? शिव इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। सो श्रावण इज द मंथ टू गो विद इन। श्रावण में क्या होता है? ज़्यादा बारिश होती है, सो हम लोग बहुत ज़रूरी काम ना हो, पापी पेट का सवाल ना हो, तो हम लोग बाहर जाना अवॉइड करते हैं, घर पर ही रहते हैं। सो थोड़ा ग्राउंडेड रहते हैं, कन्फाइंड रहते हैं। लाइक कभी कभी होता है ना कि प्लान बन जाता है बाहर जाना, पर इतना बारिश आ गया कि नहीं जा पाते हैं। रेस्ट्रिक्शन। सो श्रावण इज द मंथ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, पुटिंग अ लिटिल रेस्ट्रिक्शन ऑन योर सेल्फ। जो चीज़ अभी आप भी जानते हो कि आपके लिए उतना सही नहीं है, पर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो कोई एडिक्शन हो या कोई शैडो साइड हो, उसको थोड़ा सा रेगुलेट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। अगर आप चाहो तो कोई साधना, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल टाइम। और अगर आप चाहो तो शिव तत्व, द पोर्टल इज ओपन नाउ, द शिव पोर्टल इज ओपन नाउ। तो अगर आप चाहो तो इस पोर्टल की एनर्जी के साथ आई कनेक्ट करके साधना के माध्यम से, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उस माध्यम से आप अपने ऊपर काम करके उस शिव तत्व से कनेक्ट करके अवेकन, अपने आप को अवेकन करना कर सकते हो। लाइक awakening is something which will come very spontaneously during this month of Shravan if you are ready for it, if you are willing for it. कभी कभी होता है, like I said, कि Shravan is the month from where you can actually choose to awaken the Shiv Tattva inside you, और illusion से liberation तक का सफ़र आप तैर कर सकते हैं। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, श्रावण के मंथ में शिव ने हलाहल पान किया था। समुद्र मंथन के टाइम जो हलाहल आया था, चर्निंग के टाइम जो हलाहल आया था, हलाहल इज़ द डेडलीस्ट पॉइजन। वो अपने कंठ में धारण करके वो नीलकंठ हुए थे। सो और वहाँ से हील किए थे। अगर इसको हम लोग सिम्बॉलिकली या क्रिप्टिक, इफ़ वी टेक इट एज अ क्रिप्टिक थिंग, क्रिप्टिक मैसेज, तो इसको अगर हम डिकोड करते हैं तो इट्स लाइक कितना भी जहरीला जहर क्यों ना हमारी ज़िंदगी में है, अगर हम चाहे तो श्रावण के मंथ में वो हम रिलीज़ कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये जहर धीरे धीरे हमारे, ना उसको हम स्पिट आउट कर पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम उगल देते हैं तो हमारे साथ साथ और भी बहुत लोगों की तबाही निश्चित है। उसी तरह हम निगल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम निगल जाते हैं तो हम जी नहीं पाएंगे। सो अगर ऐसा एक स्थिति में हम लोग अटके हुए हैं जहाँ ज़िंदगी जहर बन चुकी है, उस जहर से हम मुक्त कैसे हो समझ में नहीं आ रहा है। सो श्रावण इज़ द मंथ वेयर यू कैन चूज़ टू हील। बार बार मैं चूज़ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यूनिवर्स किसी को कोई फोर्स नहीं करती है, इट्स अ फ्री विल। हम लोग कहते हैं कि फ्री विल नहीं होता है, नहीं, फ्री विल होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस यूनिवर्स डिसाइड करती है। रास्ता बहुत सारा यूनिवर्स दे देती है। यूनिवर्स कभी कान पकड़ के ये नहीं कहने वाली है आपसे कि इसी रास्ते चलो, ये बोल देगी कि देखो भाई, रास्ता तुम चुनो, पर वो रास्ता कहाँ ख़त्म होगा ये मैं चुनूँगा, ये डिसाइड मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। आई डोंट नो द जेंडर ऑफ द यूनिवर्स। सो यू नो व्हाट, यही होता है ना, इट्स लाइक अ बुफे।
कि आप एक बुफ़े में जाओ, वहाँ पनीर है, प्रॉन्स है, खिचड़ी है। अगर आप प्रॉन्स से एलर्जिक हो और अगर वो प्रॉन्स आप खाते हो, जानते हुए भी कि आप एलर्जिक हो, आप वो खाते हो, तो यू विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। वो बुफ़े में कोई आपको नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं बोलने वाला है प्लीज़ प्रॉन्स मत खाओ, नॉट गुड फॉर यू, नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। सिमिलरली अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और आप पनीर खाते हो, यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप हाइपर एसिडिटी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और अगर आप खिचड़ी खाते हो, यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। इट्स अप टू यू कि आपके लिए कौन। इसीलिए तो इंसान में चेतना और चैतन्य दिया गया है, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, जो हम लोग वी चूज नॉट टू लेट अवेकन दोज। So Shravan is the month when you should, if you want, you can awaken your conscience and consciousness, और रास्ता आसान हो जाती है। तो समझ में तो वो नीलकंठ जैसे शिव ने यहाँ धारण किया था, हाउ मच सेल्फ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड कि वो यहाँ तक धारण किया था, हाउ मच पेशेंस इज रिक्वायर्ड कि जब तक शक्ति हीलिंग लेके नहीं आ रही थी, शक्ति उसको हीलिंग प्रदान नहीं कर रही थी, तब तक शिव उसको कंठ में धारण करके वो हलाहल रखे थे। सो हाउ मच सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली यहाँ भी आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, श्रावण के महीने में क्यों बोलते हैं नॉन वेज मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। संसारी मानुष के लिए, जो लोग संसारिक ज़िंदगी बिता रहे हैं और साधना के मार्ग पे संसार में रह के साधना कर रहे हैं, उनके लिए इतना रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं होता है, लाइक वेज नॉन वेज। इसीलिए आई एम नॉट गोइंग इन टू द कॉन्शियस पार्ट के किसको मारना चाहिए, किसको काटना चाहिए, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। बट बोलते हैं ना कि ये कर साधना कर रहे हो, तो नो नो नॉट नेसेसरली, क्योंकि बहुत सारा स्टेट्स में, बहुत सारे परिवार में एक स्टेपल ही होता है। सपोज नॉन वेज ही परिवार है, आपके लिए कोई अलग से नहीं बनाने वाला है। और वैसे भी वेज नॉन वेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि नॉन वेज डाइजेस्ट होने में बहुत वक्त लगता है, इट कैन टेक डेज, जबकि वेज लाइट फूड इट्स ईजी टू डाइजेस्ट। सो अगर कोई साधना के मार्ग पे है, सपोज वो दिन में 6 घंटा 7 घंटा जाप कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, पद्मासन में बैठे हैं कॉन्स्टेंटली, तो वो अगर नॉनवेज खाता है तो पचने में बहुत टाइम लगता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी हो जाता है। आई हैव सीन इट इन माई केस ओनली। ड्यूरिंग लॉन्ग आवर्स नॉनवेज जब मैं खाती थी तो इट्स इट 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 शरीर में बहुत तकलीफ़ होती थी। सो इट्स जस्ट अ हेल्दी चॉइस कि अगर आप साधना करना चाहते हो फॉर लॉन्ग आवर्स, और अगर आपको साधना लॉन्ग आवर्स तक करना है, तो नॉन वेज इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, वेज इज़ एन ऑप्शन। बट अगेन अगर आप सांसारिक मानुस हो, बस आपको 10 मिनट ही बैठ के एक माला करना है, तो वेज नॉन वेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वट एवर इज स्टेपल फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट। ऑफ कोर्स नॉट गोइंग इनटू वीगन दिस, ये अलग टॉपिक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। जैसे एकादशी के टाइम बोलते हैं कि चावल मत खाओ, क्यों? चावल इज़ कार्बोहाइड्रेट, इट मेक्स योर बॉडी वेरी हेवी। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करना होता है ड्यूरिंग एकादशी के व्रत के टाइम, तो अगर आप चावल खा लेते हो, यू फील स्लीपी एंड यू कांट, शरीर भारी हो जाता है, अगेन डाइजेशन में इश्यूज आते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि डोंट टेक कार्ब्स, अदरवाइज ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो तो यू कैन टेक राइस, nobody is stopping you from the concept, nobody is going to stop you, one। And of course धीरे धीरे ना मन से चला जाता है, इट्स लाइक यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। जैसे कि मुझे बोलने में ये कोई शर्म नहीं है, मैं नॉन वेज खाती थी, इट्स नॉट दैट ऑल्सो, बट ड्यूरिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ साधना, द मोर आई स्टार्टेड गोइंग डीपर इन माई साधना, द मोर, जैसे जैसे पहले 101 माला से फिर 10 माला 20 माला, जब वो कॉन्स्टेंटली, जब वो 6 घंटा जब पूरा बैठ के मुझे जाप करना होता है, तो इट द बॉडी कांट टेक दोज हैवी फूड, तो आई हैव टू गो फॉर लाइटर। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि फिर भी थोड़ा थोड़ा इच्छा होती थी तो कभी कभी मैं खा लेती थी, एंड देन सडनली धीरे धीरे ऐसा हो गया कि इच्छा नहीं होती है, इट्स लाइक यू डोंट फील लाइक, द बॉडी चूजेस। द मोमेंट यू क्लेंस योर सिस्टम ना, द बॉडी टेक्स दोज फूड दैट इज एसेंशियल फॉर योर साधना।
दैट कीप्स यू, जैसे कि फास्टिंग मैं फास्ट नहीं कर सकती क्योंकि आई हैव सीवियर गैस्ट्रिक इश्यूज। और वैसे भी मेरे घर के माहौल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी तो मेरे माँ के नखरे हैं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो व्हाट आई डू इज़ दैट मैं इलेक्ट्रॉल पे रह जाती हूँ, ORS इलेक्ट्रॉल, जस्ट टू क्लेंस द सिस्टम, टू डिटॉक्स द सिस्टम। ये जो फास्टिंग होता है ये रेगुलर नहीं करना चाहिए, वंस अ मंथ इट्स ओके, बट वो भी आपको एकदम निर्जला नहीं करना है अगर आपकी बॉडी परमिट नहीं करती है। इट्स जस्ट टू गिव द ऑर्गन्स, गिव योर लिवर अ रेस्ट। सो आप डिहाइड्रेशन ना हो जाए वो ख्याल रखो, ORS लो, ये इलेक्ट्रॉल लो, जो भी है, नून चीनी का पानी पी लो, वो भी सही है। तो वो लेके आप कर सकते हो। कहीं नहीं लिखा है कि, और वैसे भी कि शरीर को तकलीफ़ दे के आपको साधना करना है। अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड इट कि अगर तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो अगर आप पूजा कर भी रहे हो तो मन से नहीं कर रहे हो, इट्स लाइक कब जल्दी कब ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट हैज़ नो मीनिंग। ऐसे रट रट करके रट रट कर जाप करने का या पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं, इफ़ यू आर नॉट रियली इनटू इट। सो एनीवे, बहुत सारा ज्ञान हो गया। सो येस, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ श्रावण। सो श्रावण मंथ में आप अगर अगर आप चाहो तो आप खुद को, यू कैन गो फॉर, यू कैन वर्क टुवर्ड्स योर अवेकनिंग, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। आप अपने अंदर का शिव तत्व को का जागरण कर सकते हो, एंड यू कैन लीड योर वे फ्रॉम इल्यूशन टू इल्यूमिनेशन। तो आज मैं क्या देखने वाली हूँ, अभी तक अगर आप मेरे साथ टिके हुए हो तो हाँ, अभी मैं आज इंडियन टैरेट का ही देखूंगी। इंडियन और इंडियन टैरेट का मतलब वेस्टर्न टैरेट बट इंडियनाइज्ड वर्जन, इसका मेजर आर्कानास एंड वैदिक टैरेट और ऑरेकल का भी यूज़ करूँगी। देखने वाली ये हूँ कि श्रावण के जो ये इम्पोर्टेंट मंथ है, यहाँ आपके रिलेशनशिप के साथ क्या होने वाला है, चेंजेस नो चेंजेस, मैं ये सब में नहीं जाने वाली हूँ। मैं बस ये देखने वाली हूँ कि ये जो एक महीना आज से जो ये श्रावण का मंथ स्टार्ट हो रहा है, अम, तो ये एक महीने में आपके रिलेशनशिप क्या गुल खिलाने वाली है। टैरेट और आपके लिए गाइडेंस ऑफ कोर्स देख लूँगी, एंड ऑरेकल से भी थोड़ा सा देख लूँगी। बट क्योंकि मेजर चेंज है मेरे लिए, श्रावण का मंथ एक मेजर चेंज है। यहाँ श्रावण के मंथ में बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ। एनीवे, गेम चेंजिंग टर्निंग पॉइंट्स, नॉट गोइंग इनटू देयर। सो इसीलिए मेजर आर्कानास का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अथागतो आगमनी मोहमाया, वन सेकेंड। सो हाँ, मेजर आर्काना से मैं देख लेती हूँ। देखो, आई हैव येट नॉट शफल्ड बट द बॉटम ऑफ द डेक इज द सन, सूर्य। सो हाँ, सूर्य 16 जुलाई से दक्षिणायन स्टार्ट हो रहा है, द सन्स साउथवर्ड मूवमेंट। अगेन इट्स कॉल्ड द नाइट ऑफ द गॉड्स। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का, हामिड मोड पे जाने का टाइम है। एनीवे, 3 कार्ड्स लूँगी और देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप, अब आपके रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ, ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपका कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, क्रश, लिव इन पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर, फियांसे। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। And of course, before I begin, I forgot to protect my energy, so I'll do it now. All harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे रखो। Timeless है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। 3 कार्ड्स ले लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो श्रावण के मंथ में किस तरफ जाने वाली है, क्या क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, क्या होने वाला है, कुछ होने वाला भी है या नहीं। हाथ से छूट गया, इसको जंप कार्ड नहीं कह सकते, राइट। हाई प्रिस्टेस इज द बॉटम ऑफ द एनर्जी, शक्ति। अभी शक्ति के बारे में ही बात कर रहे थे ना, तो मून, चंद्र, व्हील ऑफ फॉर्चून, धर्म
एंड द फूल विदूषक। चलो बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। द हाई प्रिस्टेस शक्ति। देखो, एंड ये महिषासुर मर्दिनी है, दुर्गा है, सी महिषासुर। सो देर इज यू हैव टू फेस योर शैडो साइड। अभी ना इस रिलेशनशिप में आपका बहुत सारा हिडन सीक्रेट्स बाहर आने वाला है। ये श्रावण के मंथ में आपके और आपके पर्सन के जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में ऐसे बहुत सारी सीक्रेट्स है जो आपने भी शायद रखा हुआ है, आपके पर्सन ने भी शायद रखा हुआ है, या फिर आप दोनों से बहुत कुछ छुपाया गया है। सो जो भी छुपाया गया है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर आई हैव टू गिव ऑल द ऑप्शंस। सो यस, बहुत सारा हिडन चीज़ बाहर आने वाला है। दिस इज़ नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारा हिडन एनिमीज़ बाहर आने वाले हैं। ऐसे आपके और आपके पर्सन के लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। महिषासुर का क्या हुआ था? इट वॉज डेविल इन डिस्गाइज ऑफ अ बफेलो, राइट? सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके दोस्त या शुभ चिंतक बनने का नाटक कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो लोग आप दोनों को नहीं चाहते कि आप दोनों का मेल हो या आप दोनों खुश रहे एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं चाहते, आप दोनों के साथ बुराई करना चाहते, स्पेशली आपके साथ। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक फूल का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपके हो सकता है, सी, आपकी इंट्यूशन अभी बढ़ रहा है। हाँ, सो कीप वर्किंग ऑन योर इंट्यूटिव पावर्स, कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप मेल भी हो सकते हो, नर नारी किन्नर कुछ भी हो सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। सो बी वेरी केयरफुल। आपके पर्सन भी अगर आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करे, उनका मंशा ऐसा नहीं है कि जो भी मैं बोल रही हूँ 1 2 3, ये 1 2 3 तीनों ही आपसे मिलने वाला है, मतलब आपके सिचुएशन से मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉसिबिलिटीज़, द ऑप्शंस, वट एवर आई एम चैनलिंग। क्योंकि ये जो आज के कलेक्टिव है, ये बहुत ही मिक्स्ड कलेक्टिव आया है, इसका बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, तो जिसके लिए जो फिट करता है। सो आपके पर्सन भी शायद आपके पास आएंगे, कम्युनिकेट कर चुके हैं, कम्युनिकेट करेंगे, पर उनका जो मंशा होगा वो छुपा के रखेंगे। सो अभी ना आपको आपकी आंखें खुली रखना है, अंदर की शक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। रिमेन इन योर पावर, डोंट बेंड डाउन। जब तक आप कन्विंस्ड नहीं हो रहे हो, कन्विंस नॉट कि आपके पर्सन ने आपको कन्विंस कर रहे हैं, पट्टी पर आ रहे हैं तो आप पहन रहे हो, नहीं। जब तक आप खुद वेरीफाई करके, क्रॉस चेक करके, सब कुछ टटोल के एकदम कन्विंस नहीं हो जाते हो, तब तक डोंट फॉल इन द ट्रैप। ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी, आपके भी अंदर कुछ कोई महिषासुर छुपा हुआ है। आपके भी आजकल आपके भी जो इंटेंशन है, वहाँ कुछ तो है, लाइक कोई तो शैडो साइड है, आपके भी कोई तो रेड फ्लैग है जो अभी भी एड्रेस आपने नहीं किया है। ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बट देयर इज़ स्टिल दैट डेविल इनसाइड यू। ऑफ कोर्स हमारे हर इंसान के अंदर राम और रावण, दुर्गा और महिषासुर रहते ही है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम किसको ज़्यादा खिला के ऊपर आने देते हैं। वट एवर द सिचुएशन इज़, यू ऑल्सो हैव सम डार्कनेस टू डील विद। तो इस श्रावण में उस डार्कनेस की वजह से ना आपको कुछ प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। इट कैन बी एज समथिंग लाइक योर एडमेंट नेचर, ओवर कंट्रोलिंग नेचर, it can be your overthinking, it can be a lie that you had said, कुछ भी हो सकता है। पर अभी वो आप इस महीने में वो आप पे भारी पड़ने वाला है। सो वर्क ऑन इट, उस पर दमन करो, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। ऑफ कोर्स दुर्गा ने जिस तरह महिषासुर का वध किया था, अभी वध नहीं कर सकते हो, बट यू कैन सी के हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स। आप जानते हो आपके तरफ से क्या झोल हुआ है, आप जानते हो, और आप बहुत ही निश्चिंत बैठे हो कि ये झोल कभी पकड़ा नहीं जाएगा, या फिर इस झोल की वजह से मुझे कुछ बहुत बड़ा नुकसान या कुछ बहुत बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ेगा। यू आर रॉन्ग। ये श्रावण के मंथ में ही कुछ तो होने वाला है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है,
Also, the portal, this is also a confirmation that the portal to shift tattva is opening for you. आप जितनी जल्दी अपने महिषासुर से डील कर लोगे, चाहे वो आपके अंदर का महिषासुर हो या बाहर का, तब तक वो जितना जल्दी आप कर लोगे उतना ही जल्दी आप वो पोर्टल को एक्सेस कर पाओगे. ऑल्सो रिमेन इन योर पावर. अगेन आई एम सेइंग रिमेन इन योर पावर. कुछ भी हो जाए, डोंट 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 कॉम्प्रोमाइज विथ योर ग्राउंडिंग सेल्फ. सिर्फ अपने आप को ग्राउंड करो, ग्राउंड करो, ग्राउंड करो. इस महीने में, श्रावण के महीने में, बहुत सारा ट्रिगर्स आपको मिलने वाला है. दिस इज़ रेड कलर. हाँ, रेड इज़ ऑफ कोर्स द कलर ऑफ लाइफ, कलर ऑफ पैशन, बट मोर देन दिस मार्स. पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा मंगल. आपका मंगल का कुछ इशू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन हैपनिंग आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन रिलेटेड कुछ चीज़ों के साथ, बोथ. तो बहुत ट्रिगर्स मिलेगा. अगर डायरेक्ट झगड़ा नहीं भी हुआ या बहुत ज़्यादा, कुछ तो कन्फ्रंटेशन, डिबेट हो सकता है, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट, कुछ तो चैलेंजेस. सो दिमाग शांत रखिएगा. ऑल्सो बी वेयर ऑफ सर्कुलेटरी इश्यूज, हाई ब्लड प्रेशर, सम काइंड ऑफ चोट लग जाना. अगेन मार्स का है तो एक्सीडेंट, सर्जरी, खून खून का बहना, हाथ वाथ काट जाना. सो जस्ट बी वेरी अवेयर. और ये सब आपके ट्रिगर्स के. ऑल्सो जो लोग सुसाइडल टेंडेंसीज के हो, देर इज़ अ हाई चांस कि आप लोग फिर से अटैम्प्ट करोगे. डोंट. आई नो ऐसे डोंट बोलने से नहीं होता है, आई नो, बट प्लीज़, अभी आपको पता चल गया ना कि ट्रिगर्स मिलने वाला है, तो जो भी करना है, टेक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, टेक थेरेपी, whatever वर्क्स फॉर यू, बट अपने आप को चोट मत पहुंचाओ. ओके, दैट्स एन एम्बुलेंस. सुनाई दे रहा है आपको? दैट्स एन एम्बुलेंस. अभी मैं चोट एक्सेट्रा की बात कर रही थी. एम्बुलेंस जा रहा है, एंड दिस इज़ अ वाइटल थिंग. ये एम्बुलेंस, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर एम्बुलेंस. दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में देख रही हूँ, तो आपका भी कुछ तबीयत ख़राब हो सकती है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, या आप दोनों के घर में किसी के हो सकते हैं. सो जस्ट बी अवेयर. जस्ट वो आ गया ना, ये तो मेरे हाथ में नहीं था एम्बुलेंस का पास होना, बट इसी कार्ड के एक्सप्लेनेशन के टाइम आया है. सो बी अवेयर. चंद्र, मून का कार्ड. ऑफ कोर्स there will be illusions, triggers, anxiety, sleeplessness. कल ही फुल मून था, अभी भी फुल मून का एनर्जी है. सो ऑफ कोर्स 72 आवर्स तक रहता है एनर्जेटिकली स्पीकिंग. इस फुल मून में आपको बहुत, आप ओवरवेल्म्ड फील कर चुके हो शायद. रोना धोना हुआ है, मन भारी हुआ है. नहीं हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं. अगर हुआ है तो ये कॉन्फर्मेशन है. ये श्रावण के महीने में कोई बैड न्यूज़ मिल सकता है आपको आपके रिलेशनशिप को लेके. समथिंग दैट विल मेक यू एंग्शियस. अब बैड न्यूज़ एग्जैक्टली बैड न्यूज़ नहीं भी हो सकता है. लाइक कोई ट्रिगर, अगेन ट्रिगर हो सकता है, लाइक थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं या ऐसा कुछ. समथिंग दैट विल मेक यू वेरी डिप्रेस्ड, something that will cause a lot of but know that that is illusion. It will cause you a lot of illusion, but know that illusion है. जैसा दिख रहा है चीज़ें, वैसा चीज़ें नहीं है. अगर आपके पर्सन, आप थर्ड पार्टी को चुम्मा चाटा भी कर रहे हैं, तो नो दैट, या ऑफ कोर्स ये चुम्मा चाटा फेक नहीं है, पर उसके पीछे और भी कहानी है. हालांकि आपको कोई फ़र्क नहीं, मतलब क्या आता जाता है. लाइक अगर आपके पर्सन मदर चोद है, तो उसका क्या किया जा सकता है. उसके लिए एक ऐसे इंसान के लिए क्यों दुख करना. आई नो ईजियर सेड दैन डन, बट स्टिल क्योंकि ये आया है, आई एम नॉट सेंसिंग स्पेशली नाइट टाइम एंग्जाइटी. रात को कोई मैसेज आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से. देखो यहाँ पानी है,
पानी है, दिस इज पानी, इमोशनल टर्ब्यूलेंस। रात को आपके पर्सन के साथ टेक्स्ट में या फ़ोन कॉल पे कोई तो ऐसे फ़ोन आपसे पर्सन के रिलेटेड भी हो सकता है, आपके पर्सन भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन। तो अगर कम्युनिके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, अगर कम्युनिकेशन में हो तो एंड दैट विल एक्चुअली लीव यू रैटल्ड, शैटर्ड। कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। डोंट लूज़ योर सेल्फ, डोंट लूज़ योर सेल्फ, रिमेन इन योर शक्ति, रिमेन इन योर पावर। कुछ तो ये 1 महीने में थोड़ा सा कुछ तो आपका आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिशियल स्टेज। हाँ, अभी जैसे महीना स्टार्ट हुआ है, ओवरऑल एनर्जी तो यही रहेगा, बट अल्टीमेटली आई कैन सी यू गेनिंग कंट्रोल ओवर द महिषासुर। बट इनिशियली जब ये मंथ स्टार्ट होगा, मंथ के स्टार्टिंग में आप अच्छे नहीं रहोगे, मेंटली आप बहुत ही डिस्टर्ब्ड रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे। अगर आपके पर्सन आपसे बात कर भी रहे हैं तो भी देयर विल बी अनसॉल्व्ड इश्यूज, देयर विल बी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो आपको और तकलीफ देती रहेगी। हाउएवर हाउएवर आई कैन सी, इसके बाद आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, धर्मा। आई कैन सी दैट द व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट द टेबल्स आर टर्निंग। आई एम नॉट सेइंग के सम होकस पोकस होने वाला है और एवरीथिंग इज़ वन फाइन मॉर्निंग। आज आप डिप्रेस होगे, कल सुबह उठकर ही देखोगे दुनिया एकदम आपकी फेवर में आ गई है, ऐसा नहीं। पर नो दैट वट एवर इज हैपनिंग, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, बी अ पार्ट ऑफ इट, डोंट रेजिस्ट इट। जिस तरह आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को चुम्मा देते देख अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो डोंट रेजिस्ट दैट फीलिंग कि नहीं मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है। हाँ, तकलीफ़ हो रही है, एक्सेप्ट। अगर जस्ट गो और करते रहो। आपको ना लगेगा कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, थिंग्स, नथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस, नथिंग इज़ गोइंग इन माई फेवर, बट जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। क्योंकि देखो जो भी है, कितना भी घड़ी में कितना भी टाइम बचा क्यों ना हो, बा 2 बार जो 12 वाला कांटा होता है, वहाँ 2 जो आर्म्स ऑफ द क्लॉक होता है, दिन में 2 बार मिलते हैं ना, वो 12 बजे स्ट्राइक करता ही है। ठीक है, सिमिलरली कुछ भी सेम नहीं रहता है, ये घूमता है। तो सपोज़ ये ऊपरी भाग है, अब ये घूम रहा है नीचे 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 नीचे, फिर से ऊपर आएगा। सो जस्ट बी, ऐसा नहीं सोचना है कि अभी यू आर दिस चाका, हाँ, यू आर दिस व्हील, वी आर दिस व्हील, यही है साइकिल ऑफ लाइफ। तो बी अ पार्ट ऑफ दिस साइकिल ऑफ लाइफ, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर रेजिस्ट करोगे तो भी ये होने वाला है, अगर आप रेजिस्ट नहीं करोगे तो भी ये होने वाला है। आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप इसको चेंज कर सको। यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। किसी के पास भी ऑप्शन नहीं है, ना आपके पर्सन के पास, ना आपके थर्ड पार्टी के पास, ना आपके पास, किसी के पास भी ऑप्शन नहीं है आप अदर देन गोइंग विद द फ्लो। तो रेजिस्ट करने से अच्छा है बी आ पार्ट ऑफ इट। रेजिस्ट करोगे तकलीफ़ होगी, रेजिस्ट नहीं करोगे तो बहते बहते कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे जहां आपको पहुंचना है। और एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि ये धर्मा का प्रोसेस है। अगर आप सही रास्ते चलोगे, अगर आप धर्मा इज स्पिरिचुअल राइटियसनेस, अगेन अवेयरनेस का ही आ रहा है। अगर आप हर चीज़ अवेयरनेस के साथ करते हो, रिथम इज़ द यूनिवर्सल लॉ, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। जैसे आप किसी भी कंट्री में रहो, डजेंट मैटर, द सन विल ऑलवेज राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ये फिक्स्ड है। किसी भी कंट्री में रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली रात के 12 बजने के बाद 2 बजे, 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 12 बजने के बाद 10 नहीं बज सकता है, ये भी फिक्स है। समर के बाद मानसून ही आने वाला है, विंटर नहीं आएगा, ये भी फिक्स है। सो देयर इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ऑफ कोर्स मैंने टाइम का एग्जांपल दिया, वो शायद सही टाइम नहीं था, टाइम इज़ मैन मेड, बट मैं यही बताने वाली थी कि रात के पहला प्रहर के बाद द्वितीय प्रहर आता है,
ऐसा नहीं है कि पहला प्रहर के बाद तृतीय प्रहर आ जाता है। सो एवरीथिंग हैज़ अ रूल। इवन माधव ने कहा है भगवत गीता में कि मैं सृष्टि करता हूँ, बट मेरे हाथ में, मैं भी अपने सृष्टि के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। वंस द रूल इज सेट, इट्स सेम फॉर एवरीवन। सो अगर आप रितम के साथ हिसाब से अगर आप चलते हो तो दैट इज़ धर्मा। अगर आप रितम को अपोज करके जाना चाहते हो, दैट एक्यूमुलेट्स कर्मा। सिंपल। सो बी, फॉलो योर धर्मा, बी राइटियस। जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो। क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये करना ज़रूरी है। अगर कर रहे हो तो इससे किसको फ़ायदा होने वाला है, किस तरह का फ़ायदा होगा, क्या वो फ़ायदा एक्चुअल में मैटर करता है। सो यू नो, एवरीथिंग यू डू, डू इट विथ अवेयरनेस। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ योर इम्पल्स आप कर रहे हो, या आउट ऑफ योर ईगो आप कर रहे हो। सपोज you know, I can see a lot of you planning to do some kind of tantra mantra or something like that, some kind of love spell on your person, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में देख रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई सडनली आई चैनल्ड, I could see a havan and rose petals. So I think आप में से बहुत जन कुछ करने वाले हो। सम अगर एक्चुअल में नहीं भी करने वाले हो तो शायद मैनिफेस्टेशन या कुछ भी। बी वेरी क्लियर। मैं कोई नहीं होती हूँ कहने वाले करो नहीं करो, नो करो आप, पर आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, आर यू डूइंग इट विथ अवेयरनेस। वो इंसान आपको क्यों वापस चाहिए, क्यों इतना ज़रूरी नहीं वो मेरा पति है या मेरी पत्नी है, मैंने इतने साल दिया है। ये सबको एक ये तो ईगो की बात हो गई कि मैंने इतने क्योंकि ये मेरा है मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है इस पर। ये तो ट्रांजैक्शन है, रिलेशनशिप कहाँ हुआ। सो व्हाई यू वांट योर पर्सन बैक, फॉर योर ईगो सेटिस्फैक्शन? इफ यस, देन योर रिचुअल इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अवेयरनेस के साथ किस लिए अपने आप को डेलुलू में रख के कुछ मत करो। अगर आप धर्मा के मार्ग पे चलोगे, अगर आप धर्म के मार्ग पे चलोगे, सो अ न्यू बिगिनिंग इज प्रॉमिस्ड बाय द एंड ऑफ श्रावण। ये मिडल ऑफ श्रावण की बात है। हाँ, of course the beginning of Shravan will be very tough for you emotionally, mentally. Middle of the Shravan you will get a chance to थोड़ा सा खुद को संभाल के कुछ करना। you know आपको एक मौका दिया जाएगा। यू विल गेट अ स्कोप, द यूनिवर्स विल गिव यू अ स्कोप। आई डोंट नो हाउ, बट ऐसा मिलेगा। आपको एक मौका मिलेगा लेफ़्ट या राइट जाने के लिए। सो वो लेफ़्ट एंड राइट जो भी आप चूज़ करोगे, चूज़ करना आपका फ्री विल रहेगा, बट कॉन्सिक्वेंस यूनिवर्स का रहेगा। हाँ, अब लेफ़्ट एंड राइट में ऑप्शन रहेगा, एक धर्मा का, एक कर्मा का। एक कर्म एक्युमुलेट करने का और एक धर्म राइटियसनेस मेंटेन करने का। अगर आप, तो यही बोला जा रहा है, अगर आप राइटियसनेस मेंटेन करते हो तो अ न्यू बिगिनिंग, फूल विदूषक इज गारंटीड बाय द एंड ऑफ श्रावण। और देखो श्रावण का ही है ना ये विदूषक है। विदूषक इज ऑफकोर्स कोर्ट जेस्टर, जो ज्ञानी भी है और लोगों का हंसाते भी है राजा के दरबार में। बेसिक मिनिमलिज्म। ओके, यहाँ मैं कुछ ऑप्शंस देने वाली हूँ क्या क्या हो सकता है। सो ऑफ कोर्स विच इज़ वेरी ऑब्वियस, आपके पर्सन के साथ बहुत दिन बाद आपका मिलना हो सकता है। आप लोग का एक नई बिगिनिंग हो सकता है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। सेकेंड ऑप्शन इज़ आप इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगे, अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर लोगे एंड एक नया जर्नी स्टार्ट कर लोगे। ऑल्सो these are of course the two obvious options that I am channeling. There is a third option जहाँ आपका पूरा लाइफस्टाइल में एक चेंज होने वाला है। बहुत ही सिलेक्टिव कलेक्टिव आप लोग साधना इन अ ट्रू वे अपने आप को हील करने के लिए स्टार्ट करोगे, और अगर कर चुके हो तो उसको एनहांस करोगे इस श्रावण में। ऐसा बहुत कुछ
और ऑटोमेटिकली, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ और कर रहे हो, कर भी सकते हो, पर मोर देन दैट आप इस साधना में एक्चुअली पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाओगे। एंड द यूनिवर्स इज प्रॉमिसिंग यू अ न्यू जर्नी, जहाँ शायद एंड दिस इज लाइक, जहाँ आपको um, बहुत कुछ तो नहीं मिलेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि मटीरियली आप बहुत ही सिक्योर हो जाओगे। यहाँ कुछ बर्ड्स आर फ्लाइंग, सो यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम अ चक्र, फ्रॉम अ टॉक्सिक साइकिल। अब लिबरेशन का मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो जाए, हो सकता है हेल्दी वे में रिस्टार्ट हो या फिर ख़त्म हो जाए, जो भी होगा आपको उस टॉक्सिक साइकिल से मुक्ति मिलेगी। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अवे। एंड सी दिस विदूषक, ये कोई जाग जमोक को क्या कहते हैं, कुछ बहुत कुछ ड्रेसअप करके नहीं है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। इसके गले में रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष माला है। अगेन शिव का टाइम है, शिव, श्रावण इज द शिव तत्व मंत्र, शिव रुद्राक्ष। सो या किसी तरह का साधना तो आप स्टार्ट करोगे, एंड रुद्राक्ष स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग। सो यू विल बी ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। इसके हाथ में एक कलम है, फेदर पेन है, जो पहले ज़माने में वो फेदर से लिखा जाता था। इट्स अ फेदर इंक पेन। एंड यहाँ एक खौंजनी, खौंजनी इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो लोग बजाते हैं भजन कीर्तन करते वक्त। और देखो, ये विदूषक मिनिमल ड्रेसअप में है, ऐसा कुछ नहीं है, जो बेसिक जितना इसको चाहिए उतना ही है। सो डोंट एक्सपेक्ट material achievement during this month of Shravan. You will be spiritually, by the end of Shravan, if you follow dharma, if you remain righteous, if you do everything with awareness, so श्रावण के एंड तक आपके लाइफ में एक, यू विल बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप महसूस कर पाओगे ऐसे बहुत कुछ होगा, जो भी उथल पुथल शुरुआत में हुई थी, मंथन के टाइम जो भी, एंड हाउ इट इज़ फॉलिंग इन प्लेस। मंथन, एक मंथन से स्टार्ट होने वाला है, योर इंटरनल मंथन, द मून कार्ड, जहाँ वहाँ से हलाहल निकलेगा। बट अगर आप वो हलाहल को अच्छे से, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आप धर्मा को फॉलो करते रहोगे, तो आपको वहाँ से उस हलाहल, उस मंथन से हलाहल के बाद जो अच्छी चीज़ें निकली थी, एक ग्राउंडिंग, स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअलिज्म में बहुत एडवांस कर जाओगे। आपके लाइफ में ये मोक्ष आने वाली है, लिबरेशन फ्रॉम दिस टॉक्सिक साइकिल। पेन, कुछ कुछ टाइप, सम, कोई ज्ञान आपके लाइफ में आने वाला है, सम काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट, सम काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप लिखने का कोई काम करते हो, समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन, राइटिंग, व्हाटएवर, सो करियर वाइज आपको एक स्कोप मिलेगा, आपको एक मौका मिलेगा, एक नया रास्ता, एक नई अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग, वो मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स खंजनी, म्यूज़िक, यू विल गेट द म्यूज़िक, यू विल, वो आपकी ज़िंदगी से जो म्यूज़िक खो गया है वो धीरे धीरे आपके लाइफ में आएगा। यू विल बी, वो रिदम, आपके लाइफ का जो रिदम खो गया था, वो रिदम धीरे धीरे वापस आएगा। सो यू विल बी गेटिंग अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी इफ़ यू वांट, इफ़ यू फॉलो द राइट वे। तो आप एक नया जर्नी तो आप स्टार्ट करोगे, विद और विदाउट योर पार्टनर, बाय द एंड ऑफ श्रावण, अगर ये सब आप फॉलो करते रहे। एंड यू विल बी रिलैक्स। विदूषक जो है वो बहुत ही ह्यूमरस काइंड ऑफ है, तो यू विल बी मेंटली, बाय द एंड ऑफ श्रावण यू विल बी मेंटली क्वाइट रिलैक्स्ड। आप अगर गाना बजाने का कोई काम करते हो या कोई म्यूज़िक रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो बाय द एंड ऑफ श्रावण, वो करोगे आप, और वहाँ से आपको अच्छा नाम भी मिलेगा। दैट विल ट्रैवल में भी, बर्ड्स फ्लोइंग अवे, सो ट्रैवल में भी आप ट्रैवल करके कहीं जा सकते हो, या कहीं व्हाटएवर ट्रैवल रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो। पर जो भी है, एंड ऑफ श्रावण इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर यू। और ये विदूषक का कार्ड का ये देखो, इट्स अ डॉनिंग, यहाँ जो है, या ये जो ऑरेंजिश पार्ट है, तो एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ डॉनिंग। तो आपके लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने का हाई चांसेस है।
बट उसके लिए आपको खुद को मौका देना पड़ेगा। आई एम सीइंग कि आप लोग खुद को मौका दे तो रहे हो, पर वो हाथ पकड़ के रखे हो। हाँ, कि हाँ, जा जा नाइट दोस्तों के साथ जा, पर हाथ पकड़ के रखे हो, वो हाथ नहीं छोड़े हो। मम्मी बोलती है ना कि बच्चे का हाथ पकड़ के जा 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 दोस्तों के साथ जाके खेलो खेलो खेलो, पर हाथ ही पकड़ा हुआ है तो जाके कैसे खेले। तो वही एक कन्फाइंड, जितना वो वही एक सर्कल में ही खेलना पड़ रहा है, दूर जाके खेल नहीं पा रहा है। तो थोड़ा सा यू नो अभी आपके लिए थोड़ा गाइडेंस देख लेती हूँ, 3 कार्ड्स गाइडेंस का। बॉटम ऑफ द डेक इज 6th हाउस। 6th हाउस एनिमीज़ का हाउस होता है, पेट्स का हाउस होता है जनरली। सो मैंने कहा ना, वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, ट्रिगर्स। सो देयर विल बी ट्रिगर्स, ठीक है। दुश्मन, कभी कभी हम खुद के भी दुश्मन बन जाते हैं। एनी वन हु क्रिएट्स एन ऑब्स्टिकल इज़ अ दुश्मन, राइट, इन अ नेगेटिव वे इज़ अ दुश्मन। सो चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो आप हो, जो भी हो। सो आपके, क्योंकि मैं आपकी रिलेशनशिप में देख रही हूँ, तो या आपकी रिलेशनशिप में इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया, या वैदिक टैरेट से मैं देख रही हूँ। सो इट्स अ 6th हाउस। अभी ना, अगेन अनदर कंफर्मेशन, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है, और ओवर वर्क मत करो। काम करो, नो प्रॉब्लम, काम तो करना ही पड़ता है। दिमाग का ज़्यादा, मतलब ओवर थिंकिंग, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी ओवर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, क्योंकि मैं रिलेशनशिप देख रही हूँ, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एफ़र्ट डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेन इन योर पावर। बहुत डाल दिए हो, जो करना था कर दिए हो। उतना अगर किसी के लिए काफ़ी नहीं होता है, तो आप अगर अपना किडनी भी बेच दोगे तो भी काफ़ी नहीं होगा। सो स्टॉप देयर, रीडायरेक्ट योर एनर्जी, अपने वेलनेस के ऊपर ध्यान दो, डिसिप्लिन लाओ अपनी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी में हो, बहुत सेल्फ डाउट है आपके लाइफ में, इधर उधर भटकते रहते हो। आज कुछ सोच लिया, आज सोच लिया कि कल से सब कुछ ठीक करना है, कल जाके फिर से कुछ होगा, हुआ कोई ट्रिगर, सब कुछ उथल पुथल। सो दैट्स द ओवरऑल एनर्जी। अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहो। सो सबसे पहले आया था मिथुन। अगेन अगेन कुछ तो इस श्रावण के महीने में आपके रिलेशनशिप में को लेके गॉसिप होने वाले हैं। देयर विल बी अ लॉट ऑफ गॉसिपिंग, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रिगर्स, आई कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रिगर्स हैपनिंग। डुअलिटी, अगेन मिथुन है, डुअलिटी है। लोगों से सावधान, स्पेशली वाइल डीलिंग इन योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप के बारे में किसके साथ डिस्कस कर रहे हो, कौन किससे मदद ले रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत ही सावधानी से, क्योंकि देयर इज, जो एक तो जो दिखाई दे रहा है वैसा होगा नहीं। सरफेस लेवल पे जो दिखाई देता है, अंडर द सरफेस स्टोरी अलग होगा। सेकंड, जो लोग मदद करने के, जिसको आप मित्र समझ रहे हो, आपके रिलेशनशिप के हित वेल विशर समझ रहे हो, वो लोग शायद वेल विशर नहीं है। और जिन लोगों को वेल विशर नहीं समझ रहे हो, जिनकी क्रिटिसिज्म आपको खटक रही है, शायद उनकी क्रिटिसिज्म आपको सुन लेना चाहिए। शायद उनकी क्रिटिसिज्म में कुछ कुछ तो है जो शायद आपके रिलेशनशिप को हेल्प कर जाए। दिस इज देन केम राहु। अगेन बार बार यही आ रहा है, आप कुछ तो देख रहे हो आपके पर्सन को लेके, आपके पर्सन के बारे में, जो देखकर आप ट्रिगर्ड ऑलरेडी होना शुरू कर दिए हो। और थ्रू आउट द मंथ और भी बहुत सारा ट्रिगर्स हो सकता है। ये श्रवण के मंथ में आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी का बर्थडे, या कोई किसी किसी कोई काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, देयर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। या फिर अगेन श्रावण के मंथ को लेके कुछ मेमोरीज है जो आपको ट्रिगर तो करेगी। अगेन यू विल बी एट अ लॉस। राहु क्रिएट्स इल्यूशन। यू विल बी एट अ लॉस। क्या हो रहा है, डायरेक्शनलेसनेस, अनसर्टेनिटी। तो यहाँ ना आपको अपना ऑब्सेशन छोड़ना पड़ेगा। ये जो आपको इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके जो इतनी ऑब्सेस्ड हुए जा रहे हो, येस यू हर्ड इट राइट,
ख़राब लगे, आई डोंट केयर, जो आया है मुझे वही बोलना पड़ेगा। यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट योर पर्सन अभी भी, even when you are walking away, even when you are working on yourself, you are still obsessed with your person। उसको 24/7 एट द बैक ऑफ योर माइंड आपका पर्सन ही बज रहा है, और ये बजता ही जा रहा है। तो अभी ना इसको छोड़ना पड़ेगा। आपका दिमाग में और किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है आप कि नहीं 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 मैं, ऑफ कोर्स ये तो एक कंफर्मेशन है कि आप देख रहे हो टैरेट, तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन के लिए ही देख रहे हो, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत सारा हीलिंग वीडियोस, बहुत सारा अदर यूनिवर्स की मैसेजेस वाला वीडियोस डालती हूँ। मुझे वहाँ उतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं, इवन करियर रीडिंग्स में उतना व्यूज़ नहीं मिलता है जितना रिलेशनशिप रीडिंग्स में मिलता है, विच इज़ ऑब्वियस कि अभी भी आप अपने दिमाग से अपने पर्सन को निकाल नहीं पाए हो। लेट्स फेस द ट्रूथ। अभी मुझसे झूठ बोलो, दुनिया से झूठ बोलो, चलेगा, खुद से झूठ मत बोलो। इट्स ओके, लव इज़ नॉट अ स्पीच, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ इसको इसमें एम्बेरस्ड होने की बात नहीं है। मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पुल अप नहीं कर रही हूँ, बट इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा अपने ऑब्सेशन के ऊपर काम करो। अब तक रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पर्सन को भी आपको आपके लाइफ में आपको वापस लाना है, तो भी ऐसे हाथ पकड़े रहने से वो नहीं आने वाले। इट्स अ ऑब्सेशन या ऑब्सेस्ड एनर्जी, दिस ऑब्सेशन इज़ ऑल्सो अ टॉक्सिक एनर्जेटिक कॉर्ड। हाँ, तो आप अपने तरफ से जो टॉक्सिसिटी भेज रहे हो, वही टॉक्सिसिटी एम्पलीफाइड होकर आपके पास आ रही है। ऐसे ऑब्सेस्ड रहने से आपके रिलेशनशिप सही नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके पर्सन शायद आपसे मिलना चाहते हैं, आप भी मिलना चाहते हो, ऑफ कोर्स यू आर रेजिस्टिंग योरसेल्फ, विच इज़ गुड, बट ठीक है, अगर आप मिलना नहीं चाहते हो मत मिलो, पर सारा दिन आप उसको लेकर ही सोच रहे हो, नहीं मिलना है मिलना है मिलना है। ये ऑब्सेशन क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहे हो। कब आपके आई मीन आपसे आपके पास पूरा टाइम टेबल रेडी है, कब आपके पर्सन ब्लॉक कर किए आपको, कहाँ अनब्लॉक किए, कौन सा गाना लगाया, कौन सा क्रिप्टिक पोस्ट लगाया, किस किसने मैसेज किया, सारा किस किसने लाइक किया, किस किसने सीन किया, सब कुछ लाइक सारा दिन आप यही कर रहे हो। कम आउट ऑफ इट। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, ये भी दिमाग का कैद ही है। इस कैद से निकलो तो शायद कोई सल्यूशन मिले। अब मैसेजेस मैं कन्वे करूँगी, मानना ना मानना आप पर है, और ऑनेस्टली मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मेरा काम इतना ही है, आप तक मैसेज पहुँचाना, आपसे इम्प्लीमेंट करवाना मेरा काम नहीं है। एंड वराहा अगेन, अच्छा है, स्ट्रेंथ अगेन, लेट गो ऑफ योर कंफर्ट जोन, लेट गो ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके लिए ना ये बहुत आसान, यही आपका कंफर्ट जोन बन गया है। आपके पर्सन के बारे में सोचना, ये टॉक्सिसिटी, बिकॉज इट इज़ फेमिलियर। आप इसके बाहर और कुछ कर ही नहीं सकते उनसे। आप इसके बाहर ना कुछ कर सकते हो, ना कुछ करना चाहते हो। इट्स लाइक दैट, जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दो। हाँ ठीक है, मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं नहीं सोच रही हूँ, पर सोच रहे हो, सोच व्हाटएवर, डजंट मैटर, बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। निकलो यहाँ से। यहाँ से नहीं निकलोगे तो वो फुल एनर्जी आप पे नहीं, यू आर एक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ बैड कर्मा। सुनने में ख़राब लगता है, बट यू आर एक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ बैड कर्मा, क्योंकि एक तो यू आर इंटरफियरिंग इन योर पर्सनस कर्मा, जो ऑल्सो कहीं ना कहीं ये जो आप अभी भी अपने पर्सन के बारे में सोचते रह रहे हो ना, आप आपके पर्सन को एक प्रोटेक्शन कवर दे रहे हो। अभी भी आपका लव, गाली दे रहे हो पर वो गाली भी प्यार से ही आ रहा है ना, तो यू आर एक्चुअली ऑफरिंग अ प्रोटेक्शन शील्ड टू योर पर्सन, जिसके वजह से अभी भी वो कंफर्टेबल है। उसको वो एहसास, उसको वो रियलाइज़ ही नहीं, स्पेशली आज का जो कलेक्टिव है वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहा है। वो उसका कर्मा उस तक आकर भी जा रहा है, छू नहीं, उस तरह वो अपना कर्मा पूरी तरह से फेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लव इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक, लव इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट
प्रोटेक्शन। और आपके कुछ भी हो, ऑब्सेस्ड हो या हो वो हो जो भी हो, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए जेन्युइन है। आज का जो कलेक्टिव हो, आप लोग जो देख रहे हो, आपकी इंटेंशन और फीलिंग आपके पर्सन के लिए एकदम सही है। सो अगर आप अच्छे इंटेंशन से, अगर आपके जेन्युइन इंटेंशन से किसी से प्यार करते हो, आपका प्यार ही ना उसका रक्षा कवच बन जाता है। और इस रक्षा कवच की वजह से ही वो जो चाहे, अभी भी जो चाहे कर सकता है। इनफैक्ट आपके रक्षा कवच की वजह से ही वो आपके बारे में बैकबाइटिंग, बिचिंग, गॉसिपिंग ये सब कर पाएगा। आपका रक्षा कवच की बदौलत ही, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो कुछ भी करे उसको तो खुली छूट है, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि उसको इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आपका प्यार उसका रक्षा कवच बना हुआ है। वो रक्षा कवच हटा दो, उसको थोड़ा-सा धूप में सेंकने दो, नहीं तो अक्ल तो नहीं आने वाली है। आपका ऑब्सेशन, जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो ना, आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है, और उसका एनर्जी का जितना भी नेगेटिविटी है आप एब्ज़ॉर्ब कर रहे हो। डोंट डू दिस, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। आपके लाइफ में बहुत कुछ करने लायक है। द फूल कार्ड, जो विदूषक का कार्ड आया है, वो यही बताता है। सो वहाँ फ़ोकस करो। जब थोड़ा-सा और वैसे भी ये आपके पर्सन को मज़ा चखाने के लिए नहीं है, ये आपकी बेहतरी के लिए है। आपके लाइफ में आपके पर्सन के अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई एक इंसान आपका वजूद नहीं बन सकता है। अगर कोई इंसान आपका वजूद है, तो वो आप खुद हो। योर आइडेंटिटी इज़ योर्स। आपकी आपके पर्सन की, देयर वाज़ समवन हू यूज्ड टू हू वंस कमेंटेड कि मेरे पर्सन मेरे वजूद है। तो अगर यही आपका सोच है, तो यू डिज़र्व द फक दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। फाइनली ऑरेकल से एक बार देख लूँगी कि ये तो आपके लिए गाइडेंस था। एक बार देख लूँगी कि आपके रिलेशनशिप में ये श्रावण के मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। 3 कार्ड्स। यहाँ भी आया है कंफर्ट टोन। कंफर्ट टोन इज़ कंफर्ट जोन की तरह ही है। I'll explain। वही फियर टू लीव द कंफर्ट जोन। प्रोटेक्टिव, वो प्रोटेक्शन का आया है। forgiveness is the bottom of the deck। forgiveness, कोई तो गिल्ट आपके अंदर भी अभी है इस रिलेशनशिप को लेके। आपके पर्सन के अंदर भी है। एपोलॉजी एंड forgiveness। हो सकता है आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते तो है, कुछ तो कन्फेस करना चाहते हैं। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। 1, आपके पर्सन शायद, अगर आप जो गाइडेंस है वो फॉलो करोगे, अगर अपना एनर्जी विड्रॉ कर लोगे, अगर अपना जो भी है वो कर लोगे, वंस वो प्यार का रक्षा कवच आप हटा लेते हो, तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ श्रावण आपके पर्सन के मन में वो गिल्ट फिर से उभर आए। किसी किस्म का शायद आपसे फिर से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे, और इस बार शायद वो बोले कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे अपोलोजाइज़, शायद वो अपोलोजाइज़ करेगा। यू माइट गेट एन अपोलॉजी। और एक पॉसिबिलिटी है कि आपके मन में भी कुछ गिल्ट है इस रिलेशनशिप को लेके, आपकी तरफ से भी कुछ तो हुआ है। ऑफ कोर्स एज अ रिएक्शन, नॉट एज एन एक्शन। एक्शन आपके पर्सन ने इनिशिएट किया था, उसकी रिएक्शन में आप ऐसा कुछ किए हो जिसकी वजह से आज अभी भी गिल्ट फील कर रहे हो, और उसको लेके आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हो। एक थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है कि फाइनली यू वांट टू फॉरगिव योर पर्सन। फॉरगिव नॉट बिकॉज, और रादर यू शुड, अगर आप नहीं भी चाहते हो तो यू शुड फॉरगिव योर पर्सन, बिकॉज अदरवाइज उस ऑब्सेशन से बाहर निकालने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप निकलना चाहते हो उस ऑब्सेशन से, सो इट्स लाइक एक ही पिंजरे में, एक ही सूत्र में दोनों बंदे हो, तो अपने आप को आज़ाद करने के लिए उसको आज़ाद करना भी ज़रूरी है।
क्योंकि जब तक वो कैद में रहेगा, उसके साथ साथ तो आप भी बंधे हो। खुद को आज़ाद करो। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता है फॉरगेट करना। नेवर फॉरगेट व्हाट ही और शी डिड टू यू। क्या क्या आपने अंडरगो किया है, नेवर फॉरगेट दैट। अगर फॉरगेट करते हो तो उससे ज़्यादा, मतलब आपके पर्सन से ज़्यादा कर्म तो आपके ख़राब हो जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट, बट फॉरगिव। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपका फॉरगिवनेस डिज़र्व करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको खुद को आज़ाद करना है। आप पूरी ज़िंदगी उस एक इंसान के ख़यालों में तो नहीं बिता सकते। सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज़। देख लो आपके लिए कौन सा सूटेबल है। um, श्रवण का है द टाइमिंग कार्ड, एक्टिविटी गोल्स प्रोग्रेस। न्यू पेट, शायद आपके पर्सन या आप कोई नया पेट ला सकते हो अपने घर में इस श्रावण के मंथ में। ऑल्सो रिलेशनशिप वाइज अगर मैं देखूँ, आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ तो एक्टिविटीज़ होने वाले हैं, कुछ तो हलचल होगा। अगर पूरा डेड साइलेंस है, पूरा रेडियो साइलेंस है अभी दोनों की तरफ से, या फिर चीज़ें कहीं जा नहीं रही है, तो एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस टूवर्ड्स ईच अदर होगा या अवे फ्रॉम ईच अदर होगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो अपने हिसाब से देख लो। कंफर्ट टोन साउथ नोड, यू आर रेजिस्टिंग सम काइंड ऑफ चेंज, और आपके पर्सन भी ये रेजिस्ट कर रहे हैं। um, आप दोनों ही इस महीने, इस श्रावण के मंथ में डरोगे। सम कुछ कुछ नया आपके लाइफ, दोनों के लाइफ में कुछ नया तो आने वाला है। जो इस रिलेशनशिप को लेके होगा, इस रिलेशनशिप को लेके कुछ तो होने वाला है। पर या फिर हो सकता है, पर आप दोनों ही ना वो रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा कतराओगे। लाइक फियर ऑफ न्यू, आप वही माने क्लिंगिंग टू ओल्ड वेज और सिचुएशंस, लाइक वही टॉक्सिक पैटर्न पकड़ के बैठे रहोगे। ये रिलेशनशिप ना, दिस कैन टेक अ न्यू टर्न। पर ना आप ना आपके पर्सन, इनफैक्ट ये श्रवण के मंथ में ही अगर आप दोनों कोशिश करो तो ये रिलेशनशिप एक नया टर्न ले सकता है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एक ही घर के एक ही छत के नीचे रह रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो, तो आपके लिए भी है और बाकियों के लिए भी। अगर आप दोनों चाहो तो इस रिलेशनशिप को एक हेल्दी टर्न दे सकते हो अभी भी। पूरा सब कुछ, एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट येट। बट क्या है ना, आप लोग वही पुराना पैटर्न ही पकड़ के बैठे हो। ना वो अपना पैटर्न तोड़ के कुछ नया ट्राई करना चाहता है या चाहती है, ना आप चाहते हो, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ न्यू। पता नहीं क्या होगा, क्या ज़रूरत है, चलने दो ऐसा ही। एंड नर्चर प्रोटेक्टिव, दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ अ लिटिल होपफुल। आपके पर्सन के मन में शायद आपके लिए फिर से वो कंपैशन, लव जाग उठेगा। मतलब देयर विल बी फीलिंग्स ऑफ कंपैशन इन योर पर्सनस हार्ट, बट वो उसको सिंसियर फीलिंग्स होंगे। अगर इस सिंसियर फीलिंग्स होंगे। एंड बट अगेन डोंट फॉरगेट कि वहाँ महिषासुर का आया था कार्ड। तो वो जो जैसा दिखाएंगे वैसा होगा नहीं, जो सरफेस लेवल पे होगा वो होगा नहीं। तो ये दूसरी तरफ से भी पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है। शायद वो दिखाएगा कि वो आप में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही कोल्ड हार्टेड है, आप में, आपके साथ कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, मतलब कोई नया बिगिनिंग या रिकॉन्सिलिएशन नहीं करना चाहते हैं। बट शायद वो अपना फीलिंग्स हाइड करेंगे। इसीलिए शायद बार बार वही कार्ड्स आ रहे थे कि सरफेस पे विश्वास मत करो, डोंट गो बाय द सरफेस लेवल थिंग। सो दिस कैन बी बोथ। ऑल्सो एक चीज़ जान लो कि यहाँ पूरी रीडिंग हर पार्ट आपसे मैच होना ज़रूरी नहीं है। तो अभी भी मैं मेंटेन करती हूँ, आप कलेक्टिव के बहुत सारे जो मैक्सिमम मेजॉरिटी कलेक्टिव का ही जो पर्सन है, मुझे नहीं लगता है दे आर येट रेडी टू कमिट टू यू। फीलिंग्स आर जेन्युइन, फीलिंग्स आर सिंसियर, बट उसको लेके वो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। हाउएवर मैं देख पा रही हूँ कि डिस्पाइट लव देयर इज़ अ टिंज ऑफ जेलसी इन योर पर्सन फॉर यू।
कभी कभी होता है ना कि हम प्यार तो कर बैठते हैं, क्योंकि प्यार जिससे करते हैं हम उसी का गर्दन काट देते हैं, हो सकता है, लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आई एम सीइंग अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस फ्रॉम योर पर्सन। कंपैशन है, लव रहेगा, पर एट द सेम टाइम मौका मिले तो आपको नीचा दिखाना भी नहीं छोड़ेगा, शायद मज़ा चखाना, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। आप बोल सकते हो, आप कंफर्म कर सकते हो बिकॉज आपका पर्सन है। तो आई एम सीइंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। ऑल्सो दिखाएगा नहीं या दिखाएगी नहीं कि एक्चुअल में वो अंदर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, गुड बैड वट। अब देखो, गुड बैड वट आप पॉसिबिलिटीज़ पे ड्वेल नहीं कर सकते हो, राइट। पॉसिबिलिटीज़ पकड़ के आप बैठे नहीं रह सकते हो कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। नहीं नहीं, वो मुझे चांटा मारा, नहीं नहीं, वो मुझे चुम्मा देना चाहता था, ये नहीं सोच सकते हो। जो सामने है आपको वही उसी हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेगी। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इतना ऑब्सेशन बंद करो, आप अपने हमेशा पर्सन के बारे में सोचना बंद करो। सो श्रावण के महीने में, अगर मैं सम अप करती हूँ तो, या इनिशियली इन द बिगिनिंग देयर विल बी लॉट, इनफैक्ट देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रिगर्स थ्रू आउट द मंथ। आपका तबीयत, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्पेशली नहीं, पूरा श्रावण के मंथ भी में ही आप अपना हेल्थ का ख्याल रखो। हाँ, हालांकि ये हेल्थ का इशू आपके पर्सन की तरफ भी हो सकता है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, उनके घर वाले भी हो सकते हैं, बट नेवरदलेस टेक केयर ऑफ़ यू, योर सेल्फ एंड योर्स। आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखो। ट्रिगर्स, इनिशियली ट्रिगर्स मिलने वाले हैं, डिप्रेशन ये वो होने वाला है। मिडिल ऑफ द मंथ आपको एक मौका मिलेगा, आपके रिलेशनशिप को एक रिलेशनशिप के बारे में आपको कोई हिंट मिलेगा, कोई डायरेक्शन मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे चूज़ करने का, फ्री विल, लेफ्ट राइट, दिस दैट व्हाटएवर। इफ़ यू गो विद द फ्लो, इफ़ यू चूज़ द पाथ ऑफ धर्म, राइटियसनेस, तो फिर एंड ऑफ द मंथ तक यू विल हैव अ न्यू बिगिनिंग फूल का, जहाँ देर विल बी, I can see a new career opportunity coming your way. I can see a toxic cycle ending. I can see you in a better mental state. आप फिर से वो मुस्कुराने लगोगे. I can see that. However, to achieve this, let go of your obsession. आपके पर्सन को हमेशा आपके पर्सन 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 ऐसे जाप करना है तो शिव मंत्र जाप करो, आपके पर्सन का नाम जाप करने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट सेइंग, मेरे कहने से क्या होता है, जो करना है करो। सेकंड, जो सरफेस लेवल पे आप जो छोटी छोटी बात पे आपको ट्रिगर मिल रहा है, जो देख रहे हो वही सच है, सच मान के बैठे हो, उसको लेके ओवर थिंक कर रहे हो, डोंट डू दैट। एनिमीज से थोड़ा सा सचेतन रहो, थोड़ा सा टेक केयर करो, अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखो। देयर विल बी गॉसिपिंग, देयर विल बी डुअलिटी, हर किसी पे आंख मूंद के भरोसा मत करो, जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। अपने पेट्स का हेल्थ का ख्याल रखो, कोई नया पेट ला सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग पेट की तबीयत को थोड़ा सा देखो, उसका ख्याल रखो थोड़ा सा। एंड ऑल्सो आपके पर्सन के मन में आपके लिए कंपैशन है, बट दैट इज़ नॉट स्टॉपिंग हिम और हर फ्रॉम कॉजिंग यू बैक बाइटिंग या फिर बिचिंग अबाउट यू। वो थोड़ा सा आप लोग देख लो। कुछ गिल्ट, कुछ सीक्रेट्स आपने भी रखा हुआ है, तो रिलीज़ दोज, वर्क ऑन योर रेड फ्लैग्स, रिलीज़ दोज एंड लेट गो ऑफ दिस अटैचमेंट्स। बस यही आया है, सही आया है, अब देख लो आपके लिए क्या, आप लोग को क्या करना है। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।